हेलो बच्चों, चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब तक हम पढ़ चुके हैं डॉबर्नियर्स ट्रायड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आज हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में डिस्कशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जो सारी स्टोरी है वो बदल के रख दी। देखो, जो अब तक हमने पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें डिस्कशन की थी कि डॉबर्नियर ट्रायड्स हो गए या न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ हो गया या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हो गया, उन सभी ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली किया। लेकिन अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने जो लॉ दिया हमें, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस यहाँ पर आके सारी स्टोरी बदल गई, सारी गेम बदल गई। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट के कारण एक फिक्स्ड इंटरवल या एक पीरियड के बाद रिपीट होती हैं। देखो, मेंडलीव सर ने जो हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया था वो भी अच्छा पीरियोडिक टेबल था और हमने आगे भी डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट 44 इयर्स तक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो यूज़ में रहा। लेकिन ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम ऐसे करते हैं, जो हमने पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें डिस्क्रिपेंसीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखी थी ना, उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं ताकि हमारा जो है ना एक लिंक एस्टेब्लिश हो जाए इस टॉपिक के साथ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या डिस्क्रिपेंसीज रह गई थी? एक तो आइसोटोप्स के बारे में बात नहीं की गई थी, है ना। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। और क्योंकि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की प्लेसिंग हुई थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली हुई थी, तो क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इनको कैसे प्लेस किया जाए पीरियोडिक टेबल में, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं थी। फिर कहते थे जी एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मास प्लेस्ड बिफोर दोज ऑफ लोअर एटॉमिक मास, यानी कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को रखना है तो फिर इसमें भी डिस्क्रिपेंसी देखी गई कि कुछ एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक मास हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स के बाद में रखे गए। जैसे आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, ये पोटाशियम से पहले रखा गया जिसका कि एटॉमिक मास जो है 39 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तो यहाँ पर ओबे नहीं ना हुआ। इसी तरह से जो आयोडीन है उसका एटॉमिक मास 127 है, तो ये जो है आफ्टर टेल्यूरियम रखा गया, जबकि टेल्यूरियम का जो एटॉमिक मास है वो 127.8 है। फिर सम केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स फॉल इन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे ये जो है मरकरी, लेड, बेरियम, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये अलग अलग ग्रुप्स में है। सिमिलरली कुछ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको अल्कली मेटल्स के साथ इकट्ठा कर दिया गया एक ही सेम ग्रुप में। अब अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अल्कली मेटल्स और मेटल्स एक ही ग्रुप में कैसे रखी जा सकती हैं, है ना। और फिर हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको लेकर भी डिस्क्रिपेंसी थी कि इसको अल्कली मेटल के साथ रखना है कि हैलोजन के साथ रखना है। तो ये कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी जिनके कारण ही फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी इन्वेंशन हुई। 1913 में हेनरी मोजली नाम के साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इन्वेंट किया। आगे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सेलिएंट फीचर्स या मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये भी देखते हैं कि किस तरह से ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की डिस्क्रिपेंसीज थी वो खत्म की गई, कैसे ये सारे इश्यूज रिजॉल्व किए गए। देखिए जी, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें अब तक के जो नोन है 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स इनको क्लासिफाई किया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली प्लेस किया गया है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नहीं बल्कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर को फॉलो किया गया है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं।
उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं चलो, लेकिन आयंस के केस में वो फिर अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं ना चेंज होते, ठीक है ना। सो यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिए गए। अब कौन सी डिस्क्रिपेंसीज जो है ना वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हुई हैं जो कि मेंडलीव सर नहीं कर पाए थे। देखो हमने ये कहा था कि आइसोटोप जो है ना उनकी प्लेसिंग के बारे में मेंडलीव सर ने नहीं बताया क्योंकि उनके एटॉमिक मास अलग होते हैं। अब यहाँ पर सारी स्टोरी जो है ना वो बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो पिक्चर में आ चुके हैं, एटॉमिक मास नहीं। अब क्योंकि जो प्लेसमेंट हुई है एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर के कारण हुई है, इट मीन्स कि जो आइसोटोप्स हैं अब उनका तो कोई इशू रह ही नहीं गया, क्योंकि आइसोटोप जो हैं बेशक उनके एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक नंबर तो सेम ही होते हैं। इट मीन्स कि अगर हमने डिस्क्रिपेंसीज में क्लोरीन की बात की थी, है ना, तो क्लोरीन जो है वो यहाँ पर ही रहेगा क्योंकि जो प्लेसमेंट है वो तो एटॉमिक नंबर के कारण ही है। सो आइसोटोप्स की प्लेसमेंट का इशू यहाँ पर खत्म हो गया क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, नॉट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। तो एक डिस्क्रिपेंसी तो ये खत्म हो गई। अब कहते हैं जी कुछ हैवी एलिमेंट जो थे वो लाइट से पहले रख दिए गए थे। अब वो भी चीज़ यहाँ पर सॉर्ट आउट हो चुकी है क्योंकि एटॉमिक नंबर है, तो चाहे एटॉमिक मास जो है वो कम है ज़्यादा है वो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चलो हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि हमने वहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज में आर्गन और पोटाशियम की बात की थी। अभी यहाँ पर देखो आर्गन को रखा गया है। आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो नियर 40 है, यानी कि 39.9 है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है। और पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है जबकि जो एटॉमिक मास है वो 39 के इक्वलेंट है, यानी कि 39.1 है। अब बेशक आर्गन जो है उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है और पोटेशियम का एटॉमिक मास कम है, लेकिन यहाँ पर भी आर्गन को पोटेशियम से पहले ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 जबकि पोटेशियम का 19, तो 18 वाले को पहले ही रखना था ना 19 से, तो ये भी जो है डिस्क्रिपेंसी ये भी सॉर्ट आउट हो गई। फिर कहते थे जी कोबाल्ट को पहले रखा गया निकल से, तो उसमें भी अब ये डिस्क्रिपेंसी सॉर्ट आउट हो गई कि चाहे निकल का एटॉमिक मास जो है वो कोबाल्ट से कम है लेकिन एटॉमिक नंबर तो ज़्यादा है, इसलिए कोबाल्ट के पास बेशक थोड़ा सा एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा हो निकल से, लेकिन क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो छोटा है इसलिए कोबाल्ट निकल से पहले ही आएगा। टेल्यूरियम और आयोडीन के केस में भी सेम ही है। बेशक टेल्यूरियम का जो एटॉमिक मास है वो आयोडीन से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर कम है इसलिए इसको आयोडीन से पहले रखा गया है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये भी ख़त्म हो गई अब। अच्छा एक और चीज़ थी कि जी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये अल्कली मेटल्स के साथ रखे गए थे, है ना। अब वो जो है ना सारी पिक्चर चेंज हो चुकी है। अब देखो ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये अलग हो गए अब अल्कली मेटल्स से, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये अलग होने चाहिए थे, तो ये भी जो है इशू ये भी रिजॉल्व हो गया। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे जो इशू हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाली, वो तो सारी रिजॉल्व हो गई हैं। दिस मीन्स दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज रियली बेटर, ठीक है ना। अब इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देखते हैं। सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो जैसे मेंडलीव सर ने ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए थे ना, वैसे यहाँ पर भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं। ये जो है वर्टिकल रोज है ना, जैसे ये रो हो गई ग्रुप 1, ठीक है, ये रो जो है दिस इज ग्रुप 2। तो जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल जो है वो 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, 18 ग्रुप्स आ गए। पीरियड्स कितने आए हैं? पीरियड्स क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। तो अब आप हॉरिजॉन्टल रोज को जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पीरियड्स हो गए 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स ये हो गए।
आप सोच रहे होगे कि ये अलग से जो पढ़े हैं ये इन्हीं पीरियड्स का ही हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंशन ना हो पीरियोडिक टेबल की, इसलिए इनको बॉटम पर रखा गया। अब ये क्या है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो है ग्रुप 1 एंड 2, ठीक है, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हो गए जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पर इस साइड पे ग्रुप नंबर 13 टू 18, इनको हम पी ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, वो लास्ट जो है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में आते हैं, तो इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो है एस ब्लॉक हो गए, ये हो गए पी ब्लॉक, और ये जो है बीच वाले यानी कि ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 तक, ठीक है, ये जो है सारे के सारे एलिमेंट्स, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अलग से रखे हुए हैं बॉटम पे, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हो गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये ग्रुप 1 और 2 के हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये ग्रुप 13 टू 18 वाले हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये ग्रुप 3 टू 12 वाले हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो है नीचे दिए हुए हैं अलग से रखे हुए हैं, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम ये जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इनको इकट्ठा रिप्रेजेंट करें, इनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है जी। ये हो गए एस एंड पी ब्लॉक, दोनों को ही हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो डी ब्लॉक वाले हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और यहाँ पर नीचे जो एफ ब्लॉक वाले हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा है फटाफट से उसको जरा रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक को हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। कौन से ग्रुप्स आ जाएंगे? ग्रुप 1 एंड 2 में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे और ग्रुप 13 टू 18 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। सबको इकट्ठा किया तो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की एक कैटेगरी हो गई। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये कहाँ तक होते हैं? ग्रुप 3 टू 12 तक, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखे हुए हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 हॉरिजॉन्टल रोज आ रही हैं प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू अवॉइड इट्स अननेसेसरी एक्सपेंशन, ठीक है जी। एक और चीज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि देखो ये हो गए हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो 2 हॉरिजॉन्टल रोज है ना, एक ये वाली रो है, ठीक है, एक ये वाली रो है, 2 रोज हो गई। ये जो पहली वाली रो है इसको हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स। क्यों कहते हैं लेंथेनॉइड्स? ये एटॉमिक नंबर 58 से सेरियम से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये हो गया जी स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58। तो 57 कहाँ पर है? ये देखो ये है 57। किसका होता है एटॉमिक नंबर 57? लेंथेनम का। तो लेंथेनम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। इसी तरह से एटॉमिक नंबर 89 जो है ये पोजेस करता है एक्टीनियम। तो इस एक्टीनियम के बाद 89 के बाद देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 90 है ना, तो एक्टीनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 57 एटॉमिक नंबर है लेंथेनम का। लेंथेनम के बाद आने वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं, यानी कि 58 टू लेके 71 एटॉमिक नंबर तक। और एक्टिनियम के बाद आने वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं 2 टाइप के हो गए, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स कम आफ्टर लेंथेनम, यानी कि 57 के बाद 58 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं, और एक्टिनॉइड्स जो है वो एक्टिनियम के बाद यानी कि 90 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। सो ये हो गए ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हो गए इधर 13 टू 18 वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बीच में आ गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नीचे आ गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें।
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर कॉल्ड निक्टोजन्स, क्योंकि ये जो है चोकिंग कोज करते हैं ड्यू टू टॉक्सिसिटी। जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है ना, ऐसा लगता है गला चोक हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम कॉज करते हैं बिकॉज ये टॉक्सिक होते हैं। तो ग्रुप 15 के ये जो निक्टोजन्स हैं उनमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है। कहाँ पर होता है ग्रुप 15? दोबारा जरा देखते हैं। ये देखो इधर, ये है ग्रुप 15, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ये जो ग्रुप है इसको हम निक्टोजन्स कहते हैं क्योंकि ये चोकिंग कॉज करते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं हायर कंसंट्रेशंस में। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम हैलोजन्स कहते हैं, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे आ जाएंगे। कहाँ पर है? ये देखो, ये है जी ग्रुप 17, ठीक है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपने सुना भी होगा इन एलिमेंट्स के बारे में, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा भी है। तो ये सारे जो हैं ग्रुप 17 में आ जाते हैं। अब ग्रुप 18 की अगर बात करें तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें सारे जो है वो इनर्ट गैसेस आ रही हैं। देखो ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, है ना, ये सारे क्या है? ये सारी जो है नोबल गैसेस हैं। ये जो नोबल गैसेस होती हैं इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं करती? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी के साथ भी रिएक्ट करने में। तो रिएक्ट नहीं करती तो इनर्ट हो गई, नोबल कह दो। तो ये सारा जो ग्रुप है ग्रुप 18 ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का आ जाता है विद द कंप्लीट ऑक्टेट। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड चैल्कोजेंस। इसमें ये सारे जो हैं आ जाते हैं एलिमेंट्स। ये ग्रुप 16 भी फिर दोबारा से देखते हैं। ये देखिए, ये है ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सारे जो हैं चैल्कोजेंस आ जाते हैं ग्रुप 16। अच्छा, ये भी एक डिस्क्रिपेंसी पहले थी कि जो मेटलॉइड्स होती हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कि कुछ करेक्टर्स मेटल्स के होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स के होते हैं, उनको कैसे प्लेस किया जाए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो भी सारा काम जो है ना क्लियर कर दिया। देखो यहाँ पर ये आप एक जिगजैग लाइन देख सकते हो जिसके आसपास ये पिंक कलर के जो है ना ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये जिगजैग ही है ना, लाइन ऐसे जा रही, डार्क सी जा रही है, इसको जिगजैग लाइन ही कहते हैं। और ये जो जिगजैग लाइन है इसकी बाउंड्री पर ये जो पिंक ब्लॉक में एलिमेंट्स रखे गए हैं ये सारे मेटलॉइड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। सो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारी क्या है? ये मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। ये जो है जिगजैग लाइन, ठीक है, यहाँ पर बनी हुई है। इट सेपरेट्स मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। देखो ये जो जिगजैग लाइन है इसकी बाउंड्री पर तो आगे मेटलॉइड्स, लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर ये जो है सारे मेटल्स हैं, और इसके राइट हैंड साइड पर ये जो एलिमेंट्स है ये सारे नॉन मेटल्स हैं। हुआ क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल्स हैं, इसकी राइट हैंड साइड पर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और इस जिगजैग लाइन के बाउंड्री के ऊपर जो पिंक ब्लॉक में एलिमेंट्स रखे गए हैं वो मेटलॉइड्स हैं, क्योंकि ये मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। तो इस तरह से ये भी एक बहुत अच्छी अरेंजमेंट है जिसमें हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्लैरिटी हो जाती है। मेटलॉइड्स जो हैं उनकी भी एक फिक्स्ड पोजीशन हो गई। सो देखा जाए तो सारी जो हैं हमारी डिस्क्रिपेंसीज या जितने भी इश्यूज थे पीरियोडिक टेबल के साथ वो सारे यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए तो इसी को फॉलो कर रहे हैं इतने लंबे समय से। अच्छा, कब से फॉलो कर रहे हैं भाई हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को? देखो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको 1913, ठीक है, 1913 में एक साइंटिस्ट है हेनरी मूजली, इन्होंने प्रपोज किया था। इन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर होती हैं, ना कि एटॉमिक मास के कारण होती हैं। सो तभी से हम जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे अब हम ना इस पीरियोडिक टेबल को और भी ज़्यादा डेप्थ में और डिटेल में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से एक सर्टन इंटरवल के बाद जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स रिपीट होते हैं।
अब देखो जब मेंडलीव सर ने पीरियोडिक टेबल बनाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा भी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट के हाइड्राइड्स या ऑक्साइड्स किस तरह से बनते हैं। तो वो बाई चांस उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ ले ली। क्यों? क्योंकि जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स किसी भी एलिमेंट के बनते हैं उसमें एटॉमिक नंबर का मेजर रोल होता है। तो वो बाई चांस ही हो गया कि जिस तरह का किसी का एटॉमिक नंबर होगा, जिस तरह से किसी के अंदर जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस तरह के आयंस बनते हैं और उसी तरह के आगे फिर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स भी बनते हैं। इसीलिए शायद उस केस में भी जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद या इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे थे। ठीक है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस चैप्टर की ये जो सेकंड वीडियो है इसमें आज हम इतना ही करते हैं। इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप किस तरह से एक इंटरवल के बाद एक रेगुलर पीरियड के बाद सिमिलर एलिमेंट्स जो है वो रिपीट होते हैं, या किस तरह से जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो वेरी करती हैं, यानी कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो हम अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यानी कि थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो फिर मिलते हैं थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर में और आगे फिर कंटिन्यू करते हैं पीरियोडिसिटी and details related to the modern periodic table. Thank you so much for watching.